एपिसोड नंबर 474 के स्टार्टिंग में हम लोग शाबुंदी शोतो का सीन देखते हैं। वहाँ पर जो लोग वार देखने के लिए आए थे, जितने सारे रिपोर्टर आए थे, जितने सारे सिविलियन आए थे, सब लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं क्योंकि वो लोग वार देख ही नहीं पा रहे। जो सिग्नल है वो कट जाता है, सारे के सारे मॉनिटर ब्लैकआउट हो जाते हैं। सब लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या ऐसा खतरनाक फाइट चल रहा है जहाँ पर हम लोगों को सिग्नल ही नहीं मिल रहा। लेकिन हम लोग देखते हैं वहाँ पर न्यू जनरेशन के जो पायरेट है वो लोग भी है, जैसे बॉन्ड्री, कापोने गैंग बोजी, ट्रूफॉल्गर लॉ, ड्रैक्स, किड। लेकिन वो लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। वो लोग कहते हैं जो नेवी है वो कुछ ना कुछ तो छुपाना चाहता है। वो लोग नहीं चाहता उन लोगों का असली सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाए, इसलिए उन लोगों ने ऐसा नाटक किया। हम लोग को ये साइड शो देखने के लिए यहाँ पर बुलाया। और उसके बाद जो ट्रूफॉल्गर लॉ है वो कहता है चलो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और जाते जाते वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग साउंड करता है और कहता है ये जो व्हाइट बियर्ड है उसने अपने एलाइज को बिट्रे किया, अपने जो दोस्त है उन लोगों को झूठ बोला। कितना ज़्यादा रिडिकुलस स्टोरी है ये। अगले सीन में हम लोग मरीन फोर्ट का सीन देखते हैं जहां पर अकाइनू हजारों के तादाद में अपने जो मैग्मा फिस्ट है वो आसमान की तरफ मारता है। जो लोग हैं उन लोगों को पहले समझ में नहीं आता, धीरे धीरे उन लोगों को समझ में आता है। और वो लोग देखते हैं उन लोगों के आंखों के सामने आसमान से हजारों के तादाद पे जो अकाइनू का मैग्मा फिस्ट है वो नीचे गिरता है। वो फिस्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है और इतना ज्यादा बड़ा होता है, बहुत सारे लोगों को उड़ा देता है। और जो लोगों को हिट भी नहीं करता वो जाके वो स्नोई प्लेटफॉर्म में जाके गिरता है और उन लोगों के पैर के नीचे जो बर्फ है वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। जो लूफी है वो पहली बार ये जो वार है उसका हॉरर देखता है। वो बहुत ज़्यादा शॉक में है और उसे समझ में आता है उसमें और ये जो एडमिरल है उन लोगों में पावर का कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और सब लोग इधर उधर मर रहे हैं और जो अकाइनू है वो कंटिन्यूअसली फायर कर रहा है और ये जो मैग्मा फिस्ट है धीरे धीरे बर्फ को पिघला रहा है। हम लोग देखते हैं कुछ लोग वहाँ पर खड़े भी नहीं रह पाते, उन लोगों के पैर का नीचे का जो बर्फ है वो पिघल के पानी बन जाता है। वो लोग पानी में डूब जाते हैं। कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने डेविल फ्रूट खाया है वो लोग तो पानी के अंदर ही चले जाते हैं, वो लोग मर जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने डेविल फ्रूट नहीं खाया उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है क्योंकि वहाँ पर जो बे है, बे का जो पानी है वो पूरी तरीके से गर्म हो चुका है अकाइनू के पावर की वजह से। तो वो लोग धीरे धीरे बहुत ही मुश्किल से जहाँ पर बर्फ़ है वहाँ पर उठते हैं और उठने के बाद वो लोग देखते हैं उन लोग के सामने एक बहुत बड़ा वॉल है और वॉल में बहुत सारे कैनन है। वो लोग कैनन से बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि जो कैनन है वो धड़ाधड़ उन लोगों के ऊपर फायर कर रहे हैं। और उसके बाद सारे के सारे पायरेट बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो जाते हैं। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, इसलिए जब वो लोग पीछे की तरफ आ जाते हैं भागने के लिए देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन वेपन है। सारे के सारे लाइन में खड़ा हुआ है, सारे के सारे पैसिफिस्टस है जो कि वॉलॉट कुमा का डुप्लीकेट है, ह्यूमन वेपन है। वो लोग उन लोगों के ऊपर लेजर बीम से फायर करते हैं, मतलब उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। उन लोगों का भागने का कोई चांस ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। और एक बंदा कहता है अगर हम लोग इस दीवार को तोड़ पाते तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता, लेकिन कोई भी वेपन उस दीवार में कोई खरोच भी नहीं ला पा रहा। उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, उसके ऊपर भी एक लावा फिस्ट आके गिरता है, उसे भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और उसके बाद हम लोग व्हाइट बियर्ड को देखते हैं, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड से वो एक ताकतवर पंच करता है, उसके पंच का जो शॉकवेव है वो जाता है सामने सब कुछ चीरते हुए जाके उस वॉल पे लगता है। जो वॉल है वो थोड़ा सा मुड़ जाता है लेकिन उसके पीछे जितने सारे ऑफिसर है सब लोग उड़ जाते हैं। व्हाइट बियर्ड का फिस्ट का पावर इतना ही ज्यादा है, उसका शॉकवेव का पावर इतना ही ज्यादा है। लेकिन हम लोग देखते हैं जो दीवार है वो उसके शॉकवेव को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो दीवार टूटता नहीं, उसे रिपेल कर देता है। ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है, कहती ये कैसे हो गया, इसने व्हाइट बियर्ड का जो शॉकवेव है उसको रिपेल कर दिया। और उसके बाद जो अकाइनू है वो कहता है अभी टाइम हो चुका है तुम लोगों के मरने का, वो और भी ज्यादा अपना पावर यूज कर रहा है। अकाइनू का लावा फिस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसके सामने जो कुछ भी आता है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। आधे से ज्यादा बैटलफील्ड को वो डिस्ट्रॉय कर चुका है, ज्यादातर बर्फ को वो पिघला चुका है। और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे देखते हैं वो सारे के सारे फिश जाके गिरते हैं पीछे जो जहाज है उन लोगों के ऊपर। और जो व्हाइट बियर्ड का जो फेवरेट जहाज है जिसका नाम है मॉबी डिक, उसके ऊपर भी गिरता है और बहुत सारे फिश गिरता है। हम लोग देखते हैं उसमें आग लग जाता है, सब लोग आग बुझाने की कोशिश करते हैं लेकिन आग को बुझा नहीं पाते। हम लोग देखते हैं धीरे धीरे वो जहाज पूरी तरीके से जल जाता है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसके बाद जो व्हाइट बियर्ड है वो धीरे धीरे पीछे की तरफ घूमता है और देखता है उसके सामने उसका जो फेवरेट जहाज है जिसके ऊपर सवारी करके वो और उसका पूरा फैमिली समुद्र में यात्रा करता था, वो शिप उसका प्यारा फेवरेट मॉबी डिक पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ये देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और वो कहता है आई एम सॉरी मॉबी डिक। और उसके बाद हम लोग एस को देखते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा सैड फील हो रहा है, उन लोगों के दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा उसे दुख हो रहा है। और वहाँ पर जितने सारे नेवी के सोल्जर है वो लोग कहते हैं ये जो दीवार है उसके पीछे चल के आ रहा है। और कुछ बंदे कहते हैं हम लोग को जानने की जरूरत नहीं, लेकिन हम लोग देख नहीं पा रहे तो क्या हुआ, हम लोग को समझ में आ रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पर जो व्हाइट बियर्ड के पायरेट है सब लोगों का कॉफिन बन रहा है। और उसके बाद ही जो सेनगोकू है वो अपने हाथ में एक ट्रांसपोंडर स्नेल लेता है और चिल्ला के कहता है सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही हो रहा है, चलो अभी जल्दी करो, जो एस है
है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। और ये सुनने के बाद ही वहाँ पर जितने सारे पायरेट है उन लोगों को शौक लगता है और वो लोग कहते हैं इसका एग्जीक्यूशन वो लोग इतना ज्यादा जल्दी कर रहे हैं। सब लोग कहते हैं अभी हम लोग वहाँ पर पहुंचेंगे कैसे, ये जो दीवार है इसको पार करके हम लोग जा नहीं पाएंगे। और उसके बाद एक बंदा कहता है हमारे पास एक ही रास्ता है, जहाँ पर कैप्टन और गिरा हुआ है, वहाँ का जो वॉल है वो ऊपर नहीं गया है, हम लोगों को वहां से जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अगर हम लोग वहां से जाते हैं सब लोग हमारे ऊपर टारगेट करेंगे क्योंकि वो एक ही रास्ता है जो खुला हुआ है। लेकिन सब लोग जब बात कर रहे थे, सब लोग हेजिटेट कर रहे थे वहां से जाएंगे या फिर नहीं, तभी हम लोग देखते हैं लूफी उठता है और वो चिल्ला के सब लोग के सामने आ जाता है और चिल्ला के अकेले ही कहता है एस मैं आ रहा हूँ, और वो दौड़ने लगता है अकेले। उसे देखने के बाद वहां पर जितने सारे लोग हैं सब लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और कहता है अगर एस का छोटा भाई वहां पर अकेले जा सकता है हम लोग भी जा सकते हैं। सब लोग उसको फॉलो करते हैं और उसके बाद जो जिम्बे वो कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर तुम वहां से जाते हो जो एक ही रास्ता है वो लोग तो उसे डिफेंड करेंगे ही। हम लोग देखते हैं जो नेवी के लोग हैं वो लोग कैनन और आर्टिलरी उन लोगों के ऊपर फायर करते हैं, बहुत सारे लोगों को उड़ा देता है। लेकिन उसके बाद भी जो लूफी है वो बचते हुए जा रहा है, चिल्ला रहा है, कहता है मैं आ रहा हूँ बचाने के लिए। और ऐसे ही बहुत ज्यादा कैनन फायर होता है। वहां पर जो अकाइनो है वो भी अपना जो लावा का फिस्ट है उससे अटैक करते रहता है और उसके बाद जो लूफी है उसके सामने आके कैनन बॉल हिट करता है। हम लोग देखते हैं उसके सर से खून निकल रहा है, उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो धीरे धीरे आ रहा है। और उसके बाद वो चिल्ला के कहता है एस, और जो एस है वो वहां पर है एग्जीक्यूशन प्लेटो पे, वहां से उसे सुनाई देता है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं एक आर्टिलरी आके लूफी को हिट करता है। जो लूफी है उसका हालत खराब हो जाता है, वो पीछे चला जाता है, बहुत दूर जाके गिरता है और वो पानी के नीचे चला जाता है धीरे धीरे। जब एस ये सब कुछ देखता है वो पूरी तरीके से अंदर से टूट जाता है। उसका जो छोटा भाई है वो पानी के नीचे जा चुका है, प्रोबेबली वो मर जाएगा। और उसके जो व्हाइट बियर्ड पायरेट है आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है और यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा वॉल है उसको टाप के वो लोग इधर आ भी नहीं सकते। और ये देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मान लेता है, वो अपने आंखें बंद कर लेता है। और तभी हम लोग देखते हैं जो प्लाजा है वो बहुत जोर जोर से शेक करता है, बहुत ज्यादा कांप रहा है। सब लोग कहते हैं अभी क्या हो रहा है। हम लोग देखते हैं उन लोग के सामने जो कैप्टन ऑर्क था, कैप्टन ऑर्क लिटिल जूनियर, वो अभी तक मरा नहीं है, वो धीरे धीरे उठ रहा है और एस का नाम पुकार रहा है। ये सुनने के बाद जो एस है वो तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, वो चिल्लाता है, लेकिन उसका बात किसी के कान में ही नहीं जाता। हम लोग देखते हैं लिटिल ऑर्क जूनियर अभी भी चिल्ला रहा है और कहता है एस को मैं बचा के रहूंगा। भाई दोस्ती करो तो ऐसा करो कि मरते दम तक दोस्त तुम्हारा हाथ ना छोड़े। और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, वो पानी के बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, लेकिन कोई उसके रेस्क्यू में आ जाता है। दूसरी तरफ हम लोग सेनगोकू को देखते हैं, वो ऑर्डर देता है, कहता है ये जो ऑर्क है इसको पूरी तरीके से खत्म करो, शूट करो। हम लोग देखते हैं कैनन बॉल, आर्टिलरी, तोप, उन लोग के हाथ में जो बंदूक है, सब चीजों से उसके ऊपर हजारों के तादाद में गोली चलाया जाता है। जो ऑर्क है उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, उसका सर भी नीचे हो जाता है। बाहर जितने सारे व्हाइट बियर्ड पायरेट है सब लोग कहते हैं ये तो ऑर्क को मार के रहेंगे। दूसरी तरफ हम लोग लूफी को देखते हैं, उसे बचा लेता है जिम्बे और इवान को। और जो जिम्बे है वो कहता है लूफी अभी हम लोग क्या करें। तो लूफी वो कहता है हम लोग को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना वो लोग इसके एग्जीक्यूशन कर देंगे। और उसके बाद वो जिम्बे के पास जाता है और कहता है जिम्बे मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक फेवर करो, मेरा एक काम कर दो। दूसरी तरफ हम लोग लिटिल ऑर्क जूनियर को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा स्टबर्न है, इतना ज्यादा फायरिंग होने के बाद भी वो हार नहीं मानता। वो कहता है मैं एस को बचा के ही रहूंगा। तो हम लोग देखते हैं वो लोग सेकेंड टाइम के लिए फायरिंग करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन पीछे से किजारू आता है और कहता है रुक जाओ, तुम लोग को बुलेट वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हम लोग को जल्द से जल्द एस का एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा और उसके बाद व्हाइट बियर्ड को भी पकड़ना पड़ेगा, तो इसको मैं खत्म करता हूँ। हम लोग देखते हैं जो किजारू है वो आता है और वो अपना जो रेबल फुट का पावर है उससे वो शूट करने ही वाला था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जिम्बे को, और जिम्बे अपना जो एक वाटर करंट है उसको यूज करता है और पूरा ताकत लगा के बहुत सारा पानी ऊपर की तरफ दे मारता है, जो कि ये जो वॉल है उसके ऊपर से जाके जो किजारू, अकाइनु और आउकीजी है उन लोगों के सामने जाके लैंड करता है। और ये जो लैंडिंग था ये पूरे वन पीस सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट एंट्री सीन है। और ये देखने के बाद जो एस है वो सबसे पहले चिल्लाता है लूफी, लेकिन वो पूरी तरीके से लूफी भी नहीं बोल पाता, वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो सोच रहा है उसका भाई इन 3 एडमिरल के सामने क्यों आ गया, क्योंकि वो एक एडमिरल को हरा नहीं सकता, लेकिन 3 वो लूफी को ढूंढ के रख देगा। लूफी को यहाँ पर देखने के बाद जो आउकीजी है वो कहता है अरे तुम तो यहाँ पर पहुंच गए, ये एक बहुत बड़ा स्टेज है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमारे साथ फाइट नहीं कर सकते क्या, तुम्हें लगता है तुम हम लोगों को हरा पाओगे। नेक्स्ट अकाइनु कहता है तुम ड्रैगन के बेटे हो ना, तुम अभी भी जिंदा हो, मुझे लगा नहीं था तुम जिंदा हो। और उसके बाद जो किजारू है वो कहता है हम लोग फिर से मिल गए स्ट्रॉ हैट, लेकिन क्या मुझे तुम्हें देख के तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन जो लूफी है वो उन लोगों को इग्नोर करता है, वो ऊपर जहाँ पर एस है उसे देख रहा है। जो एस है वो बहुत ज्यादा डर रहा है, क्योंकि वो अपने से ज्यादा अपने भाई के बारे में चिंता कर रहा है। बाहर जितने सारे व्हाइट बियर्ड के पायरेट है वो लोग कहते हैं देखो अभी दीवार के ऊपर से जो गया वो तो एस का छोटा भाई है ना। और ये देखने का जो व्हाइट बियर्ड है वो बहुत
ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये बच्चा बहुत ज्यादा रेकलेस है। वो उन लोगों के सामने चला गया अकेले अपने भाई को बचाने के लिए, वो बिल्कुल उसके भाई की तरह है। और वो ऑर्डर देता है जोजू को, जोजू रेडी हो जाओ, हम लोग प्लाजा के अंदर जाने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, उसके सामने 3 एडमिरल खड़े हुए हैं। उन लोगों को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता लूफी को देखने के बाद। वो एडमिरल्स कहते हैं अगर तुम्हें लगता है बच्चे तुम हम लोगों को हरा पाओगे तो तुम अभी भी सपना देख रहे हो। लेकिन जो लूफी है वो उन लोगों को इग्नोर करता है और उसके हाथ में जो लकड़ी है वो फेंक के मारता है। लेकिन जो आउकीजी है वो अपने हाथ के एक टच से उसे बर्फ का बना देता है और लूफी की तरफ दे मारता है। लेकिन जो लूफी है वो भी रुकना नहीं चाहता, वो भी बहुत ज्यादा रेज में, बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो चिल्ला के कहता है गम गम स्टैम्प गटलिंग और अपने पैर से बहुत ज्यादा लात मारता है। हम लोग देखते हैं कि जो बर्फ का लकड़ी था उसे पूरी तरीके से तोड़ देता है और जो 3 एडमिरल है उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जो तीनों के तीनों एडमिरल है वो लोग नॉर्मल शांत वहां पर खड़े रहते हैं कि उन लोगों के सामने कोई थ्रेट है ही नहीं। जो लूफी है उसको तो ऐसे चींटी की तरह मसल देंगे और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है।